नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आपका स्वागत है एक्मे ट्रेंड टॉक पर। आज हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की उस रिपोर्ट की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को छठी रैंक पर बताया गया है। इस रिपोर्ट का हम विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है या भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी महाशक्ति बनने की संभावना क्षीण हो गई है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या विश्लेषण हम कर पाते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पांचवें स्थान से खिसक कर छठवें स्थान पर आ गया है। यानी ब्रिटेन ने भारत को पीछे कर दिया है, पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी का साइज 4 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और भारत की इकोनॉमी 3.92 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। अगर हम विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो हम पहले स्थान पर है अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी 30.8 ट्रिलियन डॉलर है और दूसरे स्थान पर है चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था 19.6 ट्रिलियन डॉलर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है और इसका आकार 4.7 ट्रिलियन डॉलर है। आप यहाँ अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है या मंदी की ओर है? इन आंकड़ों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जीडीपी क्या होती है। दरअसल जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर एक साल में तैयार किया गया सामान और सेवा की कुल वैल्यू होती है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कारखाने में जो माल बनता है, खेत में किसान जो उगाता है, या फिर सेवाएं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेवाएं, उनके मूल्यों को जोड़कर जीडीपी बनता है। इसे हम सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। यह रिपोर्ट इसी आधार पर तैयार की गई है कि किस देश के जीडीपी का आकार कितना बड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को, अगर जीडीपी की ग्रोथ को हम देखें, पता चलता है कि यह 318 ट्रिलियन डॉलर रुपए से बढ़कर 2025 में 346.5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। इसमें 9% से अधिक की ग्रोथ हुई है। पर जब इसका मापन या इस डॉलर में मापा जाता है तो इसमें गिरावट दिखाई देती है, जो इस रिपोर्ट में रैंकिंग के रूप में सामने आई है। भारत पांचवी रैंकिंग से फिसलकर छठवीं रैंक पर आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है रैंकिंग अर्थव्यवस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि करेंसी एक्सचेंज यानी मुद्रा विनिमय का गणित है। अभी हाल ही में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6% से अधिक बताई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत के छठवें पायदान पर आने के कुछ और कारण हैं। इन कारणों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो कारण है डॉलर का दबदबा। जब रुपए में भारतीय इकोनॉमी को देखते हैं तो यह 346.5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गई है रुपए के हिसाब से। और जब इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.92 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत की कुल कमाई यानी जीडीपी डॉलर में बदलने पर गणितीय रूप से थोड़ी छोटी हो जाती है। वहीं ब्रिटिश पाउंड मजबूत हुआ है और इसलिए वहां पर बिना वास्तविक विकास के भी इकोनॉमी का आकार बढ़ गया है। एक दूसरा कारण भी है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा कारण यह है कि बेस ईयर में बदलाव किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में बेस ईयर में बदलाव किया है। पहले बेस ईयर 2011-12 था, जिसे बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। सरकार महंगाई मापने के लिए, कीमतों को मापने के लिए आधार वर्ष या बेस ईयर का इस्तेमाल करती है। इस सांख्यिकी बदलाव के कारण भी
अर्थव्यवस्था के आकार में कमी आई है। उत्पादन पर कमी आई हो, ऐसा नहीं लगता। भारतीय अर्थव्यवस्था के छठे पायदान पर फिसल जाने के ये दो प्रमुख कारण हैं। आइए अब तुलनात्मक रूप से भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में क्या हो सकता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन और भारत की इकोनॉमी को तुलनात्मक रूप से दिखाया गया है। 2025 में ब्रिटेन की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की 3.92 ट्रिलियन डॉलर। 2026 के लिए एक अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी 4.56 ट्रिलियन डॉलर होगी और भारत की 4.15 ट्रिलियन डॉलर। यह रुझान दिए गए हैं कि पाउंड मजबूत होगा और रुपए में कमजोरी आ सकती है, लेकिन फिर भी भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसकी विकास दर 6% से अधिक है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रोडक्शन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उसकी बढ़ती हुई करेंसी पर आधारित है। यह तो बात हुई अर्थव्यवस्था के आकार की। पर इस पर आम जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, ये देख लीजिए कि जीडीपी के घटने से क्या नुकसान होता है। जीडीपी घटने पर छटनी और बेरोजगारी बढ़ती है, सैलरी में कटौती होती है, मंदी आ जाती है, दुकानदारों और किसानों को नुकसान होता है। यह सब थ्योरेटिकली सही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में बढ़ रही है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि 318 ट्रिलियन डॉलर रुपीस से बढ़कर ये 346.5 ट्रिलियन डॉलर रुपए पर पहुंच गई है। शेयर मार्केट भी बढ़ रहा है, बुनियादी ढांचे और म्यूचुअल फंड में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और सुरक्षित है। आइए अब इसको हम देखें कि विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इसके बारे में। कुछ विशेषज्ञ इसे सिलिंग शॉट इफेक्ट भी कह रहे हैं। सिलिंग शॉट का अर्थ है जैसे गुलेल से निशाना लगाने के लिए गुलेल को पीछे खींचा जाता है और फिर तेजी से इसे छोड़ दिया जाता है, तो ये तेजी से वो पत्थर आगे जाता है। तो एक लंबी छलांग के लिए थोड़ा सा पीछे जा रही है हमारी इकोनॉमी, लेकिन 2027 और 28 में यह एक छलांग मार सकती है। एक अनुमान के अनुसार भारत की इकोनॉमी का आकार 2027 में 4.58 ट्रिलियन डॉलर होगा, जबकि ब्रिटेन की इकोनॉमी का आकार 4.47 ट्रिलियन डॉलर होगा। इस तरह से भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2028 में भारत की इकोनॉमी का आकार 5.06 ट्रिलियन डॉलर का होगा और जापान की इकोनॉमी का आकार 4.74 ट्रिलियन डॉलर होगा। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह सब एक अनुमान है, पर इसके सही होने की भी संभावना है। यह अनुमान कुछ ऐसे हैं तो यह बताते हैं कि 2030-31 तक भारत भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना लेगा। 2030 तक अर्थव्यवस्था का आकार 6.17 ट्रिलियन डॉलर होगा, यानी भारत से आगे आकार में केवल चीन और अमेरिका होंगे। अमेरिका पहले नंबर पर होगा। तो यहाँ हम देखें तो कुछ अस्थायी चुनौतियां जरूर हैं, जैसे रुपए की कमजोरी या बेस ईयर का बदलाव, लेकिन कुछ स्थायी मजबूत बिंदु भी हैं, जैसे 6% की आर्थिक ग्रोथ और 346.5 ट्रिलियन डॉलर का घरेलू उत्पादन। मजबूत शेयर बाजार यानी छठवीं रैंक केवल एक गणितीय भ्रम है। रुपए और वास्तविक उत्पादन के नजरिए से भारत की विकास की कहानी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और 2028 में यह तीसरे पायदान तक पहुंच सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।